हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम और आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो एनआईओएस के द्वारा जो आयोजित हुई थी परीक्षा, उस परीक्षा में आप लोगों ने पास किए थे। तो जो जो कैंडिडेट जो ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा में पास हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र आपके स्टडी सेंटर पर जहां आपको ट्रेनिंग दिलाई गई वहां पर आप संपर्क करें और अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उनका भी थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन उनका भी प्रमाण पत्र बहुत जल्द आ जाएगा। और मैं जो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं, उनसे भी मेरा सादर विनती सह अनुरोध रहेगा कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका प्रमाण पत्र आ गया है, उनका प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। दूसरी बात है कि जो कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो फर्स्ट बैच में हैं, जो कि ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, आपदा स्वयंसेवक जिसको हम ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय कहते हैं, तो अपने सेकेंड लिस्ट में नाम अवश्य दर्ज कराएं। अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको पता ही नहीं है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कौन है, प्रखंड अध्यक्ष कौन है। खैर, ये तो आपकी गलती है, पता लगाना आपका काम है, जानना आपका काम है। और जो भी समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष हैं या फिर प्रखंड अध्यक्ष हैं, सह सचिव हैं, उनसे भी मेरा सादर अनुरोध रहेगा कि विनती रहेगा कि जो ग्रामीण चिकित्सक है जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनका नाम अवश्य दर्ज करने में मदद करें और नाम उनका मेंशन करें। हाँ, यह बात सही है कि जो ग्रामीण चिकित्सकों का कुछ कमेंट्स आ रहा है, कुछ ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि सर ये समायोजन हो रहा है, इस एक दिन का ट्रेनिंग ही दिया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है या फिर ये चुनावी फंडा है, वोट बैंक है। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लोगों का सवाल है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सक आप हैं, पहले आप अपने आप को देखिए। क्या था जब आप ट्रेनिंग नहीं लिए थे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। जब सीएमओ, जब गाड़ी जाती थी आपके रोड से, तो जब आपके संपर्क में आपका दुकान रहता था या फिर वहाँ आप प्रैक्टिस करते थे, तो अपना अपना शटर डाउन कर लेते थे, अपने आप को इधर उधर भागने लगते थे कि क्या पता सीएमओ आकर के छापा मार देगा, हमारा नाम लिस्टिंग हो जाएगा और हम उसमें फंस जाएंगे। आज आपको ऐसा बात नहीं हो रहा है। आज धड़ल्ले से आप लोग खुल करके सीएमओ के सामने बात करते हैं और कहते हैं कि सर हम ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो इतना सारा जो बेनिफिट मिला है, यह आपको जो सम्मान मिला है, माननीय डॉक्टर एलवी सर के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से हम सभी लोगों को ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है। दूसरी बात है, आपको याद करें, जब आपको पता चलता था कि आज के डेट में सिविल सर्जन महोदय जी जाने वाले हैं, हो सकता है कभी भी आ सकते हैं, ऐसे में सभी दवा के दुकानदार, सभी ग्रामीण चिकित्सक एक दूसरे से वार्तालाप करते थे कि सतर्क हो जाए, आज उनकी गाड़ी आएगी, है ना, आज ये होगा वो होगा। इस तरह से लोग काफी भयभीत रहते थे, काफी डरे हुए रहते थे, क्योंकि उनके पास, ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था। हाँ, यह बात सही है कि अनुभव अच्छा है, 10 साल 20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ऐसे में उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो गांव में लोगों की सेवा देते हैं, लोगों की उपचार करते हैं। आपको उदाहरण के तौर पर आप मान लें कि आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो वहां पर उन लोगों की प्राइमरी उपचार दे करके लोगों को जान बचाने की काम करते हैं। ग्रामीण चिकित्सक वो हैं जो आपने सब दिन आपने सुना है, देखा है
कि जिनके पास पैसा नहीं होता है फीस देने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं उसके मुताबिक इलाज कराने के लिए, वैसे में ये प्राइमरी उपचार दे करके लोगों की जान बचाने की काम करते हैं। कोरोना जैसा स्थिति आपको पता होगा, दुनिया मानी है लोहा कि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो भारत में लाश गिनना मुश्किल हो जाता। ये ग्रामीण चिकित्सक अपना जान हथेली पर डाल के लोगों की सेवा की है। WHO ने भी माना है, समस्त जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी प्रशंसा किए हैं और कितने ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान भी दिया गया है, जैसा कि आपको बापू सभागार पटना में आपको देखने को मिला। तो जो ग्रामीण चिकित्सक जो अपनी जान पर डाल करके चूँकि कई ग्रामीण चिकित्सकों को मरीजों की सेवा करने में उसका कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो चले भी गए, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स इलाज नहीं करते थे। वो अपना जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते थे वो अपना क्लिनिक बंद कर देते थे, अपना अस्पताल को बंद कर देते थे और ऑनलाइन रोगी को गिने चुने डॉक्टर्स उसको सलाह देते थे और अपना इलाज करते थे। दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण चिकित्सक जो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बिल्कुल ट्रेनिंग ले। रही बात कि आपके दिमागों में, आपके माइंड में हमेशा यह सवाल चलता होगा कि सिर्फ ट्रेनिंग दे करके ही छोड़ दिया जाएगा या फिर समायोजन भी आगे चल के होगी। दोस्तों, आपको याद करें वो दिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख द्वारा बोले थे कि पहले आपका पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, फिर 2 वे बनता है, चौड़ीकरण होता है, 3 वे बनता है, 4 वे बनता है। तो कहीं न कहीं यही चरितार्थ हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हम लोगों को ट्रेनिंग पा करके सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उससे हम सभी लोगों को जुड़ने का मौका मिला है। एलबी सर तो बापू सभागार में स्पष्ट रूप से बोले हैं कि सभी ग्रामीण चिकित्सक आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग में भाग लें और आप निश्चित ही उम्मीद रखें कि आपको आने वाला 2025 में आपका अच्छा ही रहेगा। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग लेना चाहिए। कुछ ग्रामीण चिकित्सकों ने गलत कमेंट्स किए हैं, खैर यह उनकी संस्कार है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, कहते हैं कि आप एलबी सर के आप चमचा हैं, एलबी सर का दलाल हैं। दोस्तों, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, किसी का मैं दलाल नहीं हूँ, आपका मैं भाई हूँ। तो आपको मैंने कभी किसी तरह से कुछ भी ऐसा आपको ठेस पहुंचाने का काम नहीं किए हैं, कुछ भी ऐसा आपको गलत बात नहीं बोले जिससे कि आपको ठेस लगा हो। अगर मेरे वीडियो से आपको ठेस लगता हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और मैं निवेदन भी करेंगे कि निश्चित ही जब ट्रेनिंग ले लेंगे आपदा स्वयंसेवक का, जिसको बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, तो निश्चित ही आने वाला समय में हम लोगों की भी पुकार सुनी जाएगी और सरकार हम लोगों की बातें मानेगी और एक समय आएगा कि नियोजन होने की उम्मीद है। अब इस फर्स्ट फेज में आप देख लें 70% 80% ग्रामीण चिकित्सक है जिनका उम्र 40 से ऊपर है, किसी का 42 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, यहाँ तक कि 57-58 साल भी है। तो वो लोग रिटायरमेंट की स्थिति में है, फिर भी वो लोग जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? सम्मान। कारण क्या है? रोजगार। चूंकि सब दिन ग्रामीण चिकित्सकों ने अपमानित सहा है, अब तो कम से कम सम्मान के साथ वो अपने आप को जिए और सरकार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे जुड़े। तो दोस्तों, यही मेरा कहने का उद्देश्य था और मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ कि वैसे ग्रामीण चिकित्सक जो परीक्षा में सेकेंड बैच में NIOS के द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र आपके जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर आप अपना जो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं वहाँ पर आप जाएं और वहाँ संपर्क स्थापित करें और अपना प्रमाण पत्र लें। तो दोस्तों, यही मुझे बताने का उद्देश्य था, लक्ष्य था। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नया साल मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच।